हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश लिंग्विस्टिक दैट इज अ यूनिट इन योर बिहार स्टेट। तो इसी पे हमारे आज के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लिंग्विस्टिक आपका सेक्शन है उसका पूरा कंप्लीट सेक्शन चार चैप्टर है। चारों चैप्टर पे मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोनीम्स है, सिलेबल है, स्ट्रेस है, इंटोनेशन क्या होता है। इसके बाद में आप देखने को मिलेगा आपको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सारे मिलेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं ये सारे मिलेंगे देखने को। फिर है कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, और इसके बाद में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो है नहीं पूरी तरीके से एमसीक्यूज में भी आप देखेंगे तो केवल एमसीक्यूज के आंसर नहीं मिलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सिलेबस है, इसका यूनिट वाला जो भी है, ये पूरा कंप्लीट पूरी तरीके से रेडी है। और इस पर हम वीडियो इसलिए नहीं बना सकते, रीज़न ये है कि हमारे पास समय बहुत कम है। वो जो बचे हुए समय है उसमें हम लिटरेचर पे फोकस करेंगे। लेकिन यदि आपको ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। इनके नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितनी भी हमने वीडियोज़ बनाई है अभी तक के, उन सभी वीडियोज़ के भी नोट्स आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। और वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच। जो स्पीच के ऑर्गन होते हैं उसमें से कौन सा एक है जो कि स्पीच का ऑर्गन नहीं है। तो इसमें देखिए आपको दे रखा है कि हर्ट होता है। आप सभी को पता है कि जो हर्ट होता है इससे हम बोलने का काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारा आंसर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि द हर्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। स्पीच के साउंड को प्रोड्यूस करने में हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। वाइल रिनिक्स हो गया, फेरिनिक्स हो गया, टोंग है, आर क्रिटिकल ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। तो ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ये हम यूज़ करते हैं, इसके टर्म्स हम ऊपर एक्सप्लेन भी किए हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच टर्म रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट। आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, साउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है। तो फोनीम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन डिफरेंशिएट मीनिंग इन लैंग्वेज सच एज, जैसे पा, बा। तो ये सारे जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं साउंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज एसोसिएटेड विद द साउंड टी एंड डी। ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं जो टी और डी होता है वो जो आपके माउथ होते हैं, तो माउथ जो होता है उसको कैविटी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे माउथ में होल उसको कैविटी बोलते हैं। तो उसके अलग अलग प्लेसेस होते हैं, उसकी साउंड को अलग अलग जगह से निकाला जाता है। तो ये कहना चाहते हैं जिस जगह से ये टी और डी की साउंड निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो थर्ड का हमारा क्या है कि अल्वेओलर, अल्वेओलर इसको बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखा 3 and D आर प्रोड्यूस्ड विद द टंग अगेंस्ट alveolar ridge, hence they are alveolar sounds. Next question is fourth, which vowel is described as high front unrounded tense vowel। ये कहना चाहते हैं कौन सा वॉवेल है जिसको ऐसा माना जाता है कि वो कैसा वॉवेल है, हाई फ्रंट अनराउंडेड टेंस वॉवेल है। तो 4 का जो हमारा सही आंसर है आई दे रखा है। ये जो आई है आपको सब बता दें कि जो वॉवेल होते हैं बेसिकली, अगर हम फोनेटिक्स की बात करें, सिंपली आपने वॉवेल को पढ़ा होगा 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन फोनेटिक्स की बात करें तो 20 साउंड होती है इंग्लिश में, और वॉवेल की साउंड कितनी होती है, 20 होती है, और कॉन्सोनेंट की कितनी होती है, 24 होती है। तो टोटल हमारे पास 44 साउंड्स होती हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये साउंड के अकॉर्डिंग बताते हैं कि किस तरह से होता है। तो आई होगा, ये जो आई होगा। अब इसी बात अगर डबल बिंदी लगा होता है तो इसको हम खींचते हैं तो ये अलग साउंड हो जाता। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द टर्म फॉर इम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द सर्टेन सिलेबल। ये कहना चाहते हैं जब हम सर्टेन सिलेबस पे इम्फेसिस करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। जैसे वर्ड है उसमें कुछ को हम सिलेबस उसको फोकस करते हैं या उस पर हम इम्प्रेस करते हैं, ज़्यादा उसमें हम एम्फेसाइज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। जिस वर्ड पे फोकस किया जाता है, जिस वर्ड को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, उसको स्ट्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्क्राइब्स साउंड्स
वेयर द एयर फ्लो इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड एंड देन रिलीज। ये कहना चाहते हैं कि उस जगह को क्या कहा जाता है जहां से पहले जो एयर फ्लो होता है, जैसे जब भी किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो या तो हवा अंदर जाती है या हवा बाहर जाती है या तो हवा को रोकते हैं, तभी कोई वर्ड का उच्चारण होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि उस साउंड को हम क्या कहते हैं जहाँ पे एयर फ्लो पहले तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद में उसे रिलीज किया जाता है, तब जाकर के वो साउंड निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं उस जगह को। तो उसका सी है, प्लोजिव होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज वॉइस्ड बाइलेबियल प्लोजिव। ये बताना है कि कौन सी साउंड है जो कि वॉइस्ड बाइलेबियल प्लोजिव होता है। तो 7 का जो हमारा सही आंसर है बी दे रखा है, यानी कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग बोथ लिप्स टुगेदर, यानी कि जब ऐसे साउंड निकालना होगा तो दोनों लिप्स को साथ साथ हम यूज करते हैं। एंड वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड्स, इसको हम वॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन स्पीच प्रोडक्शन। ये कहना चाहते हैं कि जो कोई भी स्पीच हमें प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि कुछ भी हमें अगर बोलना होता है तो उसमें प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वोकल कॉर्ड्स का। ये वोकल कॉर्ड्स का क्या मेन फंक्शन होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिएटिंग वॉइस फॉर साउंड, ये साउंड जो है नहीं ये वॉइस क्रिएट करते हैं साउंड के लिए, इनका ये फंक्शन होता है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस वॉइस साउंड्स सच एज बी या डी। ये एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। विच एस्पेक्ट ऑफ वॉवेल इज डिटरमिन्ड बाय पोजिशन ऑफ टंग रिलेटेड टू द रूफ ऑफ द माउथ। तो देखिए माउथ का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं रूफ बोलते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि वॉवेल का कौन सा पोजीशन होता है, विच एस्पेक्ट ऑफ द वॉवेल, वॉवेल का कौन सा एस्पेक्ट होता है जो उस रूफ से रिलेटेड होता है। तो ये इसके लिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाइट की बात कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं द हाइट ऑफ टंग नाउ क्लोज टू द रूफ ऑफ द, जो हाइट होता है वो टंग के जो होता है काफी रूफ के क्लोज होता है। डिटरमिन्स वेदर अ वॉवेल इज हाई मिड और लो, तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो वॉवेल है वो हाई है, मिड है या फिर लो है, उसी रूप से हम कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। What term describes the variation in pitch during speech that can change the meaning of the sentence। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा टर्म होता है जो डिस्क्राइब करता है स्पीच में जो पिच होता है, पिच यानी कि जो वॉल्यूम होता है उसका कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है जो कि आपके सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर सकता है। तो 10 का जो हमारा सही आंसर होगा बी होगा। इंटोनेशन, यानी कि जो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन का उतार चढ़ाव जो होता है ये आपकी स्पीच के या मीनिंग को चेंज कर सकता है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इंटोनेशन रिफर्स टू द वेरियस in pitch across phrases and sentences which can affect meaning। Next question is 11th। in word banana, ये जो banana word है आपको बताना है कि which syllable is stressed in most English pronunciation। एक बताना है कि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में ये जो हमारा बनाना है कौन से वर्ड को स्ट्रेस किया गया है, जैसे फर्स्ट है, मिडल है या सेकंड है, कौन सा है। तो इसका सेकंड वर्ड जो स्ट्रेस किया गया है आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में देखा नान को, तो सेकंड वर्ड स्ट्रेस किया गया है, इसलिए बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। विच टर्म रिफर्स टू बोनी रिज लोकेटेड बिहाइंड अपर फ्रंट टीथ। ये कहना चाहते हैं कि बोनी रिज जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है, जिसका जो लोकेशन होता है कहाँ पे होता है, फ्रंट अपर टीथ के ऊपर होता है, उसके पीछे जस्ट होता है, तो इसको बोलते हैं अल्वेरल रिज बोलते हैं। तो आज हम यही क्वेश्चन इतने ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बाकी और वीडियोस पे काम करना है ताकि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। बाकी हमने आपको बता दिया कि यदि आपको इन क्वेश्चंस को चाहिए होगा तो उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और इन क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें इसमें बहुत से और भी क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हम चूँकि सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन रेडी हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको चाहिए होगा इसका PDF तो या नोट्स आपको चाहिए होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।